नमस्कार साथियों, मैं केदार सिंह राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ विद केडी सर में स्वागत करता हूं। साथियों, कैलेंडर चल रहा है अपना लगातार। ये तीसरी क्लास है, आज तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बताने वाले हैं। और ये टॉपिक जानने के बाद आप सभी लोग ये कहेंगे कि ये चीज़ किताबों में तो दी ही नहीं जाती है या बहुत कम दी जाती है। तो साथियों, मैं आज आप लोगों को पहले तो मैंने एक टाइप का सवाल करा दिया, दो टाइप, और यहाँ पर आप सभी को आज हम कैलेंडर बताएंगे और कैलेंडर बनाने के बाद मैं उससे रिलेटिव क्वेश्चन बताऊंगा। और जो हमने पिछली क्लास में पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन कराए हैं उसी मंथ के बीच, उन क्वेश्चनों को भी देखते हैं डायरेक्ट कैसे करेंगे। और जो डायरेक्ट मेथड है, जो कैलेंडर का मेथड है, इसी का शॉर्ट मेथड वो है जो बताया है हमने आपको। देखते हैं साथियों कैलेंडर कैसे बनाते हैं। कैलेंडर बना के देखते हैं। सबसे पहले 1 से 7 तक काउंट कर देंगे लगातार, फिर इधर +8 करेंगे। एक में +7 करेंगे, सॉरी, तो प्लस कितना हो जाएगा, +7 करेंगे तो 8, इसमें +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, इसमें +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, इसमें +7 करेंगे तो कितना हो गया साथियों 29। अब यहाँ पर ये इसी का सेम, जैसे इसके नीचे बढ़ता हुआ आ रहा है तो ऐसे बढ़ते हुए आएंगे। यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 19, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा साथियों 21, यहाँ हो जाएगा 23, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 26, 27 और यहाँ 28, यहाँ 30 और यहाँ 31। अभी हम कैलेंडर बनाने जा रहे हैं साथियों जब माह जो है 31 डे का हो, 31 दिन का हो। साथियों कितने दिन का, 31 दिन का। अगर महीना 31 दिन का है तो कैलेंडर कैसे बनेगा। ये आपका कैलेंडर बनके तैयार हो गया। मैं यहाँ लाइनें बना दे रहा हूँ जिससे आप सभी को व्यक्तिगत तरीके से पर्टिकुलर अलग अलग दिन, अलग अलग डेट समझ में आ जाए। इससे रिलेटिव क्वेश्चन कैसे करोगे साथियों, है ना। चलते हैं, देखते हैं इस चीज़ को। और आप सभी ने ऐसे ही कैलेंडर देखा होगा, ऐसे बनाया जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली वाली लाइन में, दूसरी वाली में और तीसरी वाली लाइन में, यहाँ पर देखिए साथियों 1 2 3 4 5 कितने दिन हो रहे हैं, 5 दिन हो रहे हैं। इससे एक चीज़ साफ साफ नज़र आती है। और एक चीज़ और है कि जब हम हर बार +7 करके ले जा रहे हैं तो इसका मतलब वही दिन रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ 1 तारीख को सोमवार मान लो है तो 8 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 15 को भी क्या होगा, सोमवार, क्योंकि हर बार +7 किया है। समझ में आ रही बात। यहाँ भी +7 किया है, यहाँ भी +7 किया है, यहाँ भी +7 किया है, यहाँ भी +7 किया है। 7 दिन बाद जो हर 8वां दिन होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि वही दिन होता है। ये बात कंफर्म हो गई साथियों। अब यहाँ पर देखते हैं, बड़ा ही सीरियस टॉपिक को लेकर चलेंगे और क्लास को ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए जिससे कि ये क्लास सभी बच्चों तक पहुँच जाए। सारे बच्चों, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, यहाँ पर एक तिथि को, पहली तिथि को जो दिन होगा वही 8वीं तिथि को होगा, वही 15वीं तिथि को होगा, वही दिन 22वीं तिथि को होगा और वही दिन 29वीं तिथि को होगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यहाँ 2 तिथि को जो दिन होगा वही 9 को होगा, वही 16 को होगा, वही 23 को, वही 30 को होगा। जो 3 को होगा, जो 10 को होगा, वही 17 को होगा, वही 24, वही 31 को होगा। इसका मतलब ये है पहली तिथि और दूसरी तिथि और तीसरी तिथि कब, जब महीना 31 का हो। पहली तिथि, दूसरी तिथि, तीसरी तिथि, है ना। यहाँ पर ऐसे मान लीजिए इन तिथियों में जो भी दिन आएगा 31 वाले महीने में
वो दिन 5 बार रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा? 5 बार। यहाँ देखो, अगर मान लो पहली तिथि को सोमवार है, पहली तिथि को क्या है बेटा? सोमवार है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 31 वाले महीने में ये यहाँ पर सोमवार 5 बार रिपीट होगा, मतलब 5 बार सोमवार आएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? ये पूछ लेता है कि 16 तिथि को ये दिन है, तो बताइए उस महीने में 31 का महीना है या 32 का महीना है, 31 का महीना है या 28 का या 29 का या 30 का या जो भी हो, तो उसमें ये दिन कितनी बार रिपीट होगा, जैसे पूछ लेते हैं ना। तो वही बात कहने जा रहे हैं कि अगर पहली तिथि को या दूसरी तिथि को या तीसरी तिथि को जो भी दिन होगा, या फिर 8वीं तिथि को, 9वीं तिथि को या 10वीं तिथि को, मतलब इनमें से किसी भी दिन, अगर महीना 31 का है तो जो भी दिन आएगा, याद रखना साथियों, वो दिन हमेशा 5 बार रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा? 5 बार। अगर 15 को मान लो मंगलवार है, तो इसका मतलब अगर महीना 31 का है तो ये मंगलवार उस महीने में 5 बार रिपीट होगा। कितनी बार? 5 बार रिपीट होगा। पहली तिथि को जो दिन है वो भी 5 बार रिपीट होगा। 30 तारीख को जो भी दिन है वो भी 5 बार रिपीट होगा। पहली या अंतिम, बात समझो, तिथि को जो भी दिन है वो दिन हमेशा 31 वाले महीने में 5 बार रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा? 5 बार। कन्फर्म है? अगर हम आपसे ये क्वेश्चन यहाँ बना लेते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, 4 तिथि को, 5 तिथि को, 6 तिथि को और 7 तिथि को जो भी दिन आएगा, या नीचे इस हिस्से में किसी भी तिथि को जो भी दिन होगा, वो दिन हमेशा 4 बार रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा? 4 बार। काउंट करो, 1 2 3 4। मतलब यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें सिर्फ 4 दिन है, इसमें कितने हैं? 5। इसका मतलब यहाँ 5 दिन है, ये 5 बार रिपीट होगा, और यहाँ कितने दिन हैं? 4 दिन है। इसका मतलब इनमें से अगर कोई भी दिन किसी भी तिथि को इनमें से आता है, 4 के बाद ये जो लाइन है इसके नीचे कोई भी दिन जो है इन तिथियों में से अगर आता है, तो वो दिन हमेशा 4 बार रिपीट होगा उस महीने में। कब? जब महीना 31 का होगा। बात कंफर्म हुई? जब महीना 31 का होगा। मैं ये कह दूं आपसे, किसी माह की 12 तिथि को गुरुवार है, तो उस माह में वह दिन कितनी बार रिपीट होगा, कितनी बार आएगा? क्लियर है साथियों? अब ये देखो 12 तारीख है कहाँ? 12 तिथि ये है, 12 तिथि ये है ना। या एक बात ऐसे कह सकते हो कि पूछ रहा है 12 तिथि को अगर गुरुवार है तो वह दिन कितनी बार रिपीट होगा। मैं एक बात बताना चाहूँगा आप सभी को साथियों, यहाँ पर एक बहुत ही विषम दिन से रिलेटिव, इसको विषम दिन से कैसे आसान बना सकते हैं। अब यहाँ देखो, विषम दिन हमेशा याद रखो 0 से लेकर 6 तक आते हैं। हमेशा ऑड डे जो होते हैं वो 0 से लेकर 6 तक आते हैं। क्लियर है? अगर 1 2 3, अगर ऑड डे 1 2 3 अगर किसी भी तिथि में आता है, कोई भी तिथि कह दे, और आपको पूछ ले ये दिन इस महीने में कितनी बार रिपीट होगा, तो मैं एक बहुत ही आसान और शॉर्ट तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट। आपका अगर उस तिथि में 1 2 3 ऑड डे बचते हैं, विषम दिन बचते हैं, तो याद रखना वह दिन हमेशा याद रखना कितनी बार रिपीट होगा? 5 बार रिपीट होगा। कब? जब महीना 31 का हो। माह कितने का हो? 31 का। क्लियर है? जब माह 31 का हो, और यहाँ पर ऑड डे विषम दिन 1 2 3 यदि आता है
तो वो दिन हमेशा उस महीने में 5 बार रिपीट होगा। और यदि 4, 5, 6 अगर ऑड डे आता है तो याद रखना वो दिन हमेशा कितनी बार रिपीट होगा? 4 बार रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा? 4 बार रिपीट होगा। समझ में आ गई सारे बच्चों को? कब? जब माह 31 का होता है। ऐसी स्थिति में अगर हमारा विषम दिन 1, 2, 3 तक आता है तो याद रखना वो दिन हमेशा 5 बार रिपीट होगा। और अगर उसी महीने में विषम दिन 4, 5, 6 आता है तो याद, या 0, 4, 5, 6 या 0, 4, 5, 6 या 0, 0, 4, 5, 6, तो याद रखना हमेशा वह दिन उस माह में कितनी बार रिपीट होगा साथियों? केवल और केवल 4 बार रिपीट होगा। अब 12 तारीख है, कह रहा है 12 तारीख को गुरुवार है, तो उस माह में वह दिन कितनी बार रिपीट आए, कितनी बार आएगा? और 12 में 4 का भाग दो, सॉरी 7 का भाग दो, क्योंकि ऑड डे 7 का भाग देते हैं। शेष कितना बचा? 5 बचा। अब विषम दिन, यहाँ विषम दिन ऑड डे कितना आया? 5। अब ऑड डे 5 आया तो याद है हमेशा 31 का माह है। माह कितना है? 31 का। 31 दिन वाले माह में, ठीक? अब तो क्लियर है? अभी माह क्लियर नहीं था तो अब मैंने माह क्लियर कर दिया। तो याद रखना, लेकिन एक चीज़ है, अगर यहाँ पर वो ये क्लियर नहीं करता कि माह कितनी तारीख का है, तो यार एक बात बताओ, 5, 6, 7 और 0 ये तो हमेशा 4 ही बार रिपीट रहेगा, चाहे महीना चाहे जो हो, है ना? बट अगर हम उसके तरीके से देखें तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट 5 के बाद तो हमेशा 4 बार आएगा, कितने का भी महीना हो। 5 के बाद अगर 5, 6, 7, 5, 4, 5, 6, 4 के बाद 4, 5, 6 और 0 अगर विषम दिन आता है, ऑड डे आता है, तो महीना चाहे जितने का हो, कितने भी दिन का महीना हो, याद रखना वो दिन हमेशा कितनी बार रिपीट होगा? 4 बार रिपीट होगा, है ना? 1, 2, 3 है तो याद रखो, तो फिर महीने पर डिपेंड करता है। 1, 2, 3, 31 का महीना है तो 5 बार रिपीट होगा। अगर 30 का महीना है तो 1 और 2 आए तो 5 बार रिपीट होगा। और 29 का महीना है तो सिर्फ 1 तारीख को ही 5 बार रिपीट होगा। और अगर महीना 28 का है तो सारे दिन ओनली 4 बार रिपीट होंगे। कितनी बार रिपीट होंगे? 4 बार। क्लियर है साथियों? अब यहाँ पर एक बात करना चाहेंगे, कल जैसे क्वेश्चन, कल वाला जो क्वेश्चन था वो बताना चाहेंगे, है ना? जो कल हमने पिछली क्लास में बच्चों को कराया है, सभी को कराया है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, वो चीज़ देखेंगे। अब यहाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे, समझना बड़े गौर से, अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बात बताने वाला हूँ मैं, बहुत ही शॉर्ट बात बताने वाला हूँ। ऑड डे पर याद रखना, समान, यहाँ लिख दो सेम ऑड डे वाले जो दिन होंगे, याद रखना सेम ऑड डे वाले जो दिन होंगे वो सेम होंगे। कैसे होंगे? सेम होंगे। मतलब इसका ये समझो, जैसे यहाँ पर ऑड डे कितना है? 1, तो 8 में भी ऑड डे कितना होगा? 1 ही होगा। 8 में 7 का भाग दो, कितना आएगा? 1। 15 में भी 1 ही आएगा, 22 में भी 1 ही आएगा, 29 में भी 1 ही आएगा। तो ये सब समान ऑड डे वाले हो गए ना, तो इसलिए समान है। बात क्लियर है? ये जैसे 2 ऑड डे हैं, कितने ऑड डे? 2, तो यहाँ 9 में भी 2 ही ऑड डे आएंगे, 16 में भी 2 ही ऑड डे आएंगे, और यहाँ पर 23 में भी विषम दिन 2 ही आएंगे, और 30 में भी विषम दिन 2 ही आएंगे। कहने का मतलब ये है कि सेम ऑड डे वाले जो दिन हैं सेम होंगे। अगर यहाँ कह सकते हैं, मान लो 25 तिथि को मंगलवार होगा, बात समझना अच्छे से, और मैं कह दूं 1 तिथि को कौन सा दिन होगा? 1 तिथि को कौन सा दिन होगा? तो एक बात बताओ हमें, 25 तिथि में, मैंने कल इसका दूसरा तरीका बताया था, डिफरेंस निकाल के, हाँ, फिर 7 का भाग दे के, फिर काउंट करके। तो यार एक चीज़ और देखो,
25 तारीख को मंगलवार है, तो 25 में 7 का भाग दे दो डायरेक्ट। तो यहाँ कितना ऑड डे बचा? 4। विषम दिन बचा साथियों 4। और 1 तारीख को पूछ रहा है। अगर 25 तारीख को मंगलवार है तो साथियों 4 तारीख को भी मंगलवार ही होगा, क्योंकि 4 में भी विषम दिन 4, 25 में भी विषम दिन 4, तो यहाँ भी मंगलवार होगा। क्या होगा साथियों? मंगलवार होगा। वट पूछा क्या है? अब सभी से पूछा है कि पहली तिथि को कौन सा दिन होगा। तो एक काम करो ना, यहाँ पर ये बैक कर दो, ये मंगलवार है, ये सोमवार होगा, ये रविवार होगा, और ये क्या होगा? शनिवार होगा। तो पहली तिथि को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही अच्छे से? मैंने एक बात यहाँ बताई थी, एक अच्छे समझो। 25 तारीख को मंगलवार है तो पहली तिथि को पूछ रहा है, कोई बात नहीं। 25 को मंगलवार है तो यहाँ 25 में हमने और डे निकाला, कितना? 4। और 4 तारीख में भी 4 होगा और डे, इसका मतलब 25 को जो दिन होगा वो 4 तारीख को होगा। जो दिन 25 को है वही 4 को होगा। हमें पूछा गया है 1 को, 4 को तो नहीं पूछा। तो हम क्या करेंगे? बैक जाएंगे थोड़ा, बस। यहाँ सोमवार होगा, यहाँ रविवार होगा, यहाँ शनिवार होगा। बात समझ में आ गई? अगर हम आप सभी से कह दें, मान लो यहाँ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अभी अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह दूँ 15 तिथि को बुधवार है। क्या है साथियों? बुधवार है। तो 8 तिथि को कौन सा दिन होगा? नहीं 8 नहीं, मैं 29 तिथि को पूछ रहा हूँ। 29 तिथि को कौन सा दिन होगा? अब एक बात बताओ, 15 में विषम दिन कितना है? 1। ऑड डे कितना है? 1। और 29 में भी ऑड डे कितना है? 1 है। दोनों के ऑड डे सेम है, तो बेटा सेम दिन होगा, मतलब यहाँ भी क्या होगा? बुधवार होगा। बात अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर यहाँ सेम जो पूछा जा रहा है उसमें विषम दिन क्या है और जो पूछा गया है उसका विषम दिन क्या है, अगर दोनों विषम दिन सेम हैं तो याद रखना परिवर्तन नहीं होगा, वही दिन होगा जो था। क्लियर है? मैं जैसे बात कर दूं यहाँ पर आप सभी से कि मैं कह दूं 5 तिथि को मंगलवार होगा, तो 31 तिथि को कौन सा दिन होगा? हालांकि मैंने बोला था इन दोनों का डिफरेंस निकाल के, इससे भी वास्ट 5 तिथि को 5 तिथि को विषम दिन 5 है और यहाँ 31 तारीख में विषम दिन कितना है? 3। कितना है? 3। मतलब कितना बैक गया? 2 बैक गया। तो बैक 2 तुम भी कर दो, बैक 2 कर दो यार, 2 करो। मतलब 2 क्या नाम है यहाँ? नहीं 1 मिनट। 5 को मंगलवार है और यहाँ 3 को पूछ रहा है। तो एक काम करो ना, यहाँ देखो 5 से 2 कम है तो तुम भी 2 बैक कर दो। जब 2 बैक करोगे तो यहाँ क्या है? मंगलवार। यहाँ मंगलवार देखो तो ये बृहस्पति हो जाएगा। नहीं यहाँ ये हो जाएगा, ये मंगल, ये सोमवार, तो ये रविवार हो जाएगा। मतलब ये 3 तारीख को रविवार है तो फिर 31 तारीख को भी कौन सा दिन होगा? रविवार ही तो होगा। मज़ा आ रहा होगा ना सभी बच्चों को? कितना बारीकी से बात बता रहे हैं, कितना अच्छे से बात बता रहे हैं। साथियों ऐसे ना समझ में आया हो तो ऐसे समझ लो। 5 तिथि को क्या है? मंगलवार। अब 5 तिथि को मंगलवार है, ये रही 5 तिथि। क्लियर है? 31 को पूछा है। अगर यहाँ 31 को पूछा है भाई, तो यहाँ पे जो 31 को होगा वही 3 तारीख को होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 5 से कितने दिन बैक जाना है? 5 से कितने दिन बैक जाना है? 2 दिन। तो 2 दिन बैक चले जाओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सोमवार और रविवार। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सभी बच्चों को समझ में आया? यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 तारीख को रविवार होगा। याद रखना, इतना बारीकी से मैंने क्लास में भी नहीं पढ़ाया, ऑफलाइन क्लासों में भी नहीं पढ़ाया जितना हम तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो याद रखो, इसको ज़ोरदार तरीके से इस सेशन को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब करना भूलें और सभी साथी जुड़ें और कैलेंडर का बहुत ही बारीकी से
नॉलेज प्राप्त करें। समझ में आ रही बात? अभी हम एक दो क्वेश्चन और ले रहे हैं साथियों। याद रखना, अगर 31 वाला सीखे तो सारे सीख जाओगे, 30 वाला भी सीख जाओगे अगर यहाँ 31 साइलेंट कर दें, 29 वाला भी सीख जाओगे, दोनों साइलेंट कर दें और तीनों साइलेंट कर दें तो 28 वाला भी सीख जाओगे। बात तो बाकी वही है, बाकी तो वही है ना, बट थोड़ा सा फ़र्क है। मैं अभी सारे कैलेंडरों को एकदम क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे बच्चे, बट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है आप सभी को, मान लेते हैं एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। यदि एक 31 दिवसीय महीने में, देखो कितना क्वेश्चन है, घुमा के थोड़ा दे रहा है, बहुत ही आसान है। यदि एक 31 दिवसीय, मतलब ये महीना जो है 31 का है, कितने का है? 31 दिवसीय महीने में 16 तिथि को बृहस्पतिवार है, 16 तिथि को बृहस्पतिवार है, तो उस महीने की अंतिम तिथि को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? याद रखना, इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ और इसको पूरा करके तभी क्लास को क्लोज करूँगा। महीना आपका 31 का है, 31 का है। अब यहाँ 16 तिथि को कह रहा है कि बृहस्पतिवार है, तो उसी महीने की अंतिम तिथि को कौन सा दिन होगा। अब 16 तारीख देखो कहाँ है, या एक कैलेंडर से देखो पहले, 16 तारीख को क्या है? यहाँ बृहस्पतिवार है ना। अंतिम तिथि को पूछ रहा है, तो जो 16 को दिन होगा वही दिन हमारा 30 को होगा कि नहीं होगा? जो 16 को होगा वही 30 को होगा। इसका मतलब 30 को भी बृहस्पतिवार है, हमको अंतिम दिन चाहिए, 31 तारीख को चाहिए, तो 30 के एक बाद ही तो है। अब 30 के एक बाद है तो यहाँ पर बृहस्पतिवार में एक जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? शुक्रवार। हो गया चुटकियों में? कुछ करना पड़ा? कोई सॉल्व नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बड़े आराम से सेकंडों में हो गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका साथियों ये है, 16 में और यहाँ 31 में डिफरेंस देख लो। अंतिम तारीख जो है 31 ही तो है, और अंतिम पूछ रहा है, इसका मतलब 31 को पूछ रहा है। 16 में और 31 में कितने दिन का डिफरेंस है? 15 दिन का। अब 15 दिन में 7 का भाग देंगे तो एक विषम दिन बचा। अब यहाँ 16 को दे रहा है, 31 को पूछ रहा है, मतलब बाद को पूछ रहा है, तो एक दिन ऐड कर दो। बृहस्पतिवार में अब एक दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार आएगा। सारे बच्चे एकदम क्लियर हो गए, समझ में आ गया सभी बच्चों को। यहाँ पर एक बात हमने जो बताई थी, कितना कौन सा दिन कितनी बार रिपीट होगा, तो ये बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर माह हमारा 31 का है तो 1 2 3 जो कोड आते हैं, 1 2 3 जो विषम दिन आते हैं, वो दिन सारे के सारे याद रखना। जिन दिनों के कोड, जिन तारीखों के कोड, जिन तिथियों के कोड 1 2 3 आते हैं, तो याद रखना वो हमेशा 5 बार रिपीट होंगे। कब? जब महीना 31 का है, और 4 5 6 और एक 0 वाला जो कोड है, 0 वाला जो ऑड डे है, या 7 कह लो या 0 कह लो, तो इनमें जो दिन होंगे वो हमेशा 4 बार रिपीट होंगे। ये बात क्लियर हो गई। और मैंने ये वाला भी दिन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब ये 30 दिन वाले महीने की बात कर रहा है, तो मैं इसी में बात कर लेता हूँ। आगे वाले क्या नाम है जो कैलेंडर होंगे अभी समझा दूंगा, कुछ नहीं है, यहीं पर थोड़ा गायब करते जाएंगे। अब 30 तिथि वाला कैलेंडर की बात करता है, मतलब यहाँ 31 हटा दो। अब 30 तिथि वाले कैलेंडर की बात करता है तो 31 हटा दो। अब देखो 30 दिन हो गए, मतलब 30 दिन वाले कैलेंडर में, 30 दिन वाले कैलेंडर में याद रखना, जो अगर हम ऑड डे अगर ऑड डे कितने हों? 1, 2, तो याद रखना वो माह हमेशा कितनी बार रिपीट होगा? वो दिन 5 बार रिपीट होगा। वो दिन कितनी बार रिपीट होगा? 5 बार रिपीट होगा। कब? जब महीना 30 का हो, जब महीना 30 का हो और कोड हमारे पास 1 और 2 आए, तो वो महीना उस महीने में वो दिन हमेशा कितनी बार रिपीट होगा? 5 बार रिपीट होगा। और यदि ऑड डे 3, 4, 5, 6 और 0,
ये अगर आते हैं कब, जब महीना 30 का हो, तो वो दिन हमेशा कितनी बार रिपीट होगा, वो दिन हमेशा 4 बार रिपीट होगा, 4 बार आएगा उस महीने में। बात क्लियर है। अब इसी 30 वाली तिथि, 30 तिथि वाले महीने में उस एक क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखते हैं क्या ये कह रहा है। ये 30 दिन वाले एक महीने का 10वां दिन मंगलवार है। ध्यान देना, इसको नोट कर लिया। यदि 30 दिन वाले महीने में 30 दिन वाले महीने में 10वां दिन 10वां दिन मंगलवार हो, 10वां दिन मंगलवार हो, तो उस माह का अंतिम दिन, कोई सी भी तिथि पूछ ले, अंतिम दिन कौन सा होगा। ध्यान देना सभी बच्चे, 30 दिन वाला महीना है, कोई बात नहीं, महीना है। 10वां दिन मतलब 10 तारीख को, 10 तारीख को कौन सा दिन है, मंगलवार। ये रही 10 तारीख साथियों, या मंगलवार है, है कि नहीं है, या मंगलवार है। तो याद रखो हमें क्या पूछा, अंतिम दिन। अंतिम दिन कौन सा है, 30वां। या तो ऐसे कर लो, जहाँ 10 तारीख को मंगलवार, तो यहाँ जो दिन होगा वो भी मंगलवार ही होगा। इससे एक दिन बैक चले जाओ, एक दिन बैक ही तो है 30 तारीख, तो सोमवार हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो, 10 तारीख ये है, 10 तारीख को मंगलवार, तो 3 तारीख को भी मंगलवार होगा। हमको 30 को पूछ रहा, तो जो 30 को होगा वही 2 को होगा, तो एक दिन बैक ही तो जाना, एक दिन बैक जाना, तो कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सोमवार। कुछ नहीं करना तुम्हें, बिल्कुल ईजी, बिल्कुल ईजी। दिमाग में अगर कैलेंडर बसा है तो बिल्कुल ईजी। या तो ऐसे कर लो, 10 दिन में और 30 दिन में कितने दिन का फर्क हुआ, 20 दिन का। 7 का भाग दो तो कितना आया, 6 आया। अब 10वां दिन दे रहा है और 30वां दिन पूछ रहा है, मतलब 6 और डे आया, तो 6 प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे, मंगलवार में 6 प्लस करेंगे तो बेटा सोमवार ही आएगा। बात कन्फर्म हुई कि नहीं हुई। ऐसे क्वेश्चनों को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं हम। आगे को 1-2 क्वेश्चनों की बात और करते हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन होगा, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जानना बहुत ज़रूरी है। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखो, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, देखना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है ये। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम लोग कराते हैं, अब मैं करा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ये कह रहा है, यदि किसी माह की 23 तारीख को, यदि किसी माह की 23 तिथि को रविवार है, क्या है साथियों, रविवार है। तो कह रहा है, तो 4 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 4 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये कह रहा है। 4 सप्ताह 4 दिन पहले, कितना आसान क्वेश्चन है, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, है ना। देखिए सारे बच्चे अच्छे से याद रखो, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन को कराऊंगा, हर तरीके के क्वेश्चन को कराऊंगा, और कोई भी टाइप आपका छोड़ूंगा नहीं। आपका ऐसा भी कोई भी टाइप हो जो आपका छूट जाए, बाद में कमेंट बॉक्स में लिख देना, बता देना, मैं वो भी करा दूंगा। कोई भी कैलेंडर का, किसी भी लेवल का कैलेंडर हो, आपका किसी भी कंडीशन का कैलेंडर हो, किसी भी तरीके का कैलेंडर हो,
कैलेंडर आप लोग ऐसे मान लीजिए बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल आसानी से सिखा रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल वे में, बिल्कुल साधारण भाषा में बता रहा हूँ, बिल्कुल आप लोगों को एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब बताओ 23 तिथि को बेटा रविवार है, तो 4 सप्ताह 4 दिन पहले की मांग रहा है, तो 4 सप्ताह पहले का मतलब वही दिन होगा। अब यहाँ 23 तिथि कहाँ है, ये रही 23 तिथि को जो दिन होगा, तो यहाँ 1 सप्ताह 2 सप्ताह और 3 सप्ताह, यहाँ देखो 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह है ना। 23 तारीख को अगर रविवार है तो एक बात बताओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन ना लो, कतई टेंशन ना लो, 4 सप्ताह पहले तो वही दिन होगा, मतलब रविवार ही होगा। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका सोमवार, दूसरा ऑप्शन है मंगलवार, तीसरा ऑप्शन है बुधवार, चौथा ऑप्शन है गुरुवार। बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखो याद रखो, अगर आपसे ये कह देना कि 500 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, याद रखना वही दिन होगा, मतलब उतने सप्ताह जितना सप्ताह रिपीट होगा मतलब वही दिन आएगा। याद रखो, जितने सप्ताह की बात करता है, n सप्ताह, यहाँ नोट करके बाद लिख लो, n सप्ताह पूर्व या बाद हमेशा वही दिन होगा। कौन सा, जो है वही दिन होगा। याद रखना इस बात को, नोट करके लिख लीजिए। चाहे वो 5 सप्ताह पहले या बाद की बात करें, चाहे 10,000 सप्ताह पहले या बाद की बात करें, चाहे 500 सप्ताह पहले या बाद की बात करें, वही होगा। तो 4 सप्ताह पहले वही दिन होगा, हमें सिर्फ 4 दिन पहले का मान निकालना है, 4 दिन पहले का निकालना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 दिन लेस कर दो ना रविवार से, है ना, तो आ जाएगा आपका बुधवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार। रविवार से 4 दिन अगर बैक जाते हैं तो आपका आंसर बुधवार आएगा। सभी को क्लियर है, आसानी से समझ में आ रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया आपको। अब यहाँ थोड़ा सा महीनों के बारे में बात कर लूँ मैं। 30 दिन वाले महीने की बात कर ली। अगर महीना 29 का होता है, अगर महीना 29 का होता है तो याद रखना साथियों, हमेशा अगर महीना 29 का होता है, मैं थोड़ा इसे साफ कर दूं, वैसे तो ये दिख रहा है, यदि माह 29 दिन का है, ठीक है ना, तो याद रखना यहाँ पर विषम दिन, जिन दिनों का विषम दिन कितना हो 1, वो 5 बार रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट होगा, 5 बार आएगा, ठीक है ना, 5 बार आएगा। और जिनका विषम दिन इसके बाद के बाकी हो 2, 3, 4, 5, 6 और 0, वहाँ पर याद रखना वह दिन हमेशा 4 बार आएगा। कितनी बार, 4 बार, 4 बार रिपीट होगा। क्लियर है। अब थोड़ा 28 के महीने की बात और कर दूं मैं ही। अगर महीना 28 का है, मैंने इसको भी लेस हटा दिया, महीना कितने का है, 28 का। अगर माह 28 दिन का है, ठीक है ना, तो याद रखना सारे दिन, कोई भी दिन हो XYZ, किसी भी तिथि को सारे दिन हमेशा 4 बार रिपीट होंगे। कितने बार रिपीट होंगे, हमेशा 4 बार रिपीट होंगे। क्लियर है, यहाँ किसी को कोई टेंशन नहीं है ना। याद रखना जब 28 का महीना हो तो सारे दिन, किसी भी तिथि को कोई भी दिन हो, हमेशा 4 बार रिपीट होगा। और अगर महीना 29 का है तो पहली तिथि कह लो, या जिस तारीख का एक कोड प्राप्त हो वो दिन हमेशा 5 बार रिपीट होगा। बाकी सारे दिन, सारे कोड जो भी प्राप्त होंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ना, या 0, तो इसमें हमेशा याद रखना 4 बार रिपीट होगा वो दिन।
और महीना अगर 30 का है तो जिन दिनों का कोड या विषम दिन, ऑड डे बोल सकते हैं, 1 और 2 होता है तो वो दिन हमेशा 5 बार रिपीट होंगे। बाकी 3, 4, 5, 6 और 0 ये अगर ऑड डे आते हैं तो हमेशा वो 4 बार रिपीट होगा। अगर महीना 31 का है तो याद रखना हमेशा कि जिनका ऑड डे 1, 2, 3 1, 2, 3 आए तो याद रखना वो महीना, वो दिन उस महीने में हमेशा 5 बार रिपीट होंगे। और जिन दिनों के कोड या जिन तिथियों के कोड 4, 5, 6 और 0 आए तो याद रखना वो हमेशा वो दिन हमेशा 4 बार रिपीट होंगे। ये जो टॉपिक है आज को, इस टॉपिक को मैंने बहुत ही बारीकी से और बेहतरीन तरीके से इसको समझाया है और समझाने की कोशिश किया। आई होप आप सभी को ये हमारा टॉपिक जो है समझ में आया होगा। तो सारे बच्चे इस इस वीडियो को, इस क्लास को, है ना, ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दें। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। लाइक, एक थंबनेल जरूर दे दें, एक लाइक ज़रूर दे दें, और जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े वीडियो को और बनाने का। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर कराता जाऊँगा। ये रीजनिंग सबसे पहले मैं आपको ख़त्म कराऊँगा एकदम क्रम से। सबसे पहले मैंने आपका कैलेंडर स्टार्ट किया, कैलेंडर के बाद अब घड़ी स्टार्ट करेंगे, घड़ी के बाद सीरीज़ के बाद आगे बेहतर टॉपिक पहले सॉल्व करेंगे, ख़त्म करेंगे। जय हिंद, बाय बाय दोस्तों, नमस्कार, टेक केयर।